गिराने वाले मोड में कैसे आ गया है, जानेंगे भारत के एक्शन कैसे रंग ला रहे हैं और 30 दिन का अल्टीमेटम क्या है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से आने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। इनमें से एक ये है कि भारत अपने घरेलू कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। ये भी माना जा रहा है कि इस कदम का एक मकसद चीन से आने वाले उन अवैध कपड़ों पर रोक लगाना है जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में एंट्री कर रहे थे। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों पर कोई शुल्क नहीं लगते थे, जबकि चीन से सीधे आने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क लगता है। इस कारण से कुछ व्यापारी चीन से कपड़े आयात करके उन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजते थे ताकि शुल्क से बचा जा सके। भारत की इस रोक से इस तरह के 2 नंबर के काम पर लगाम लगने की उम्मीद है। इस तरह बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेकर भारत ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को 1000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होने के आसार है। हालांकि कुछ ब्रांडेड कपड़ों की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, इसमें कीमतें कुछ बढ़ सकती है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से होने वाले इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से देश के टेक्सटाइल उद्योग को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हो सकता है। हालांकि कुछ ब्रांडेड कपड़ों की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। इससे टी शर्ट और डेनिम जैसे आइटम के दाम 2 से 3% बढ़ सकते हैं। DGFT ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से कपड़ों और कई दूसरे प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन कोलकाता और नावा सेवा पोर्ट के जरिए इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। लोकल इंडस्ट्री जीरो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंतित थी, इंपोर्ट पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। खास बात यह है कि इस कदम से चीन से आने वाले कपड़ों का बैकडोर इंपोर्ट भी रुकेगा। दरअसल चीन से आने वाले कपड़ों पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए कुछ लोग बांग्लादेश के जरिए बिना ड्यूटी दिए कपड़े इंपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का मानना है कि इस पॉलिसी में बदलाव से भारत के मुकाबले बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान होगा। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत अपनी कपड़ों की जरूरत का 1 से 2% इंपोर्ट करता है, वहीं बांग्लादेश में होने वाले कुल गारमेंट इंपोर्ट का लगभग 35% हिस्सा है। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश से बुने हुए नीटेड कपड़े इंपोर्ट करती हैं, कारण कि वहां से इंपोर्ट करने में कोई ड्यूटी नहीं लगती है। चीन इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेश की आड़ में 2 नंबर का काम करता है। हालांकि भारत के फैसले से सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और अब देखने को मिल रहा है कि इसके असर भी हो रहे हैं। भूमि बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेशी निर्यात पर भारत के प्रतिबंधों पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहद सधी प्रतिक्रिया दी है। यूनुस की अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ सभी लंबित व्यापार मुद्दों को हल करने का इरादा रखता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वाणिज्य सलाहकार शेख बसीरुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें व्यापार प्रतिबंधों पर भारत सरकार से कोई आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक भारत के कदमों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता नहीं है। आधिकारिक तौर पर पता चलने के बाद हम कार्रवाई कर पाएंगे। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों पक्ष चर्चा करेंगे, उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया और समाचारों से पता चला है कि उन्होंने भूमि बंदरगाहों, विशेष रूप से अखौरा, दाउकी बंदरगाहों और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में कुछ निर्णय लिया है। हमारा मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक हासिल करना है। ये दोनों देशों के लिए लाभदायक मामला है। भारत ने सड़क मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह के फल, स्वाद वाले कार्बोनेटेड पेय, बैग्ड सामान, स्नैक्स, चिप्स, कन्फेक्शनरी, कपास, सूती धागे के अपशिष्ट, प्लास्टिक, PVC तैयार माल और लकड़ी के फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत से भूमि मार्ग से धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने बांग्लादेश से तीसरे देशों के माल के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी रद्द कर दी थी। बसीरुद्दीन ने कहा कि हमें लगता है कि भारत खुद कपड़ा या परिधान उद्योग में एक समृद्ध देश है, फिर भी जब हमारे देश में इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है तो यह हमारी क्षमताओं पर आधारित होता है। हम ट्रांसशिपिंग से प्रभावित नहीं होते हैं। हमने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इस समस्या को अपने दम पर हल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम भौगोलिक रूप से जुड़े हुए देश हैं, इसलिए हमारे लिए प्रतिस्पर्धात्मक परिवहन लागत अन्य कारक तय है। इस संबंध में हम अपने कृषि उत्पादों के आयात पर अलग अलग समय में प्रतिबंध लगाते हैं। भारत भी ऐसा ही करता है और भारत के व्यापार प्रतिबंधों का असर $770 मिलियन पर पड़ेगा, जो कुछ बांग्लादेशी आयात का लगभग 42% है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद बांग्लादेश को भारत में अपने तैयार कपड़ों का निर्यात नहावा सेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से करना होगा। पिछले साल शेख हसीना को देश से बाहर किए जाने
और हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण राजनयिक तनाव के बीच पारस्परिक व्यापार प्रतिबंध लगाए गए थे और अब यहाँ पर एक्शन वाले मोड में भारत दिख रहा है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब व्यापार को लेकर बातचीत करना चाहता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। होता क्या है कि इनकी आदत क्या है, ये ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत इनको आपूर्ति करता रहे, मदद करता रहे, मदद में किसी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। भारत के साथ ये कमाई करते रहे, लेकिन भारत को ही निशाने पर लेने के लिए ये अलग अलग उपाय लगाते रहे। तो यहाँ पर अब भारत ने पुराने तरीकों से चलना बंद कर दिया है। इनफैक्ट भारत ने अब बहुत सारे रास्ते भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि भारत ने एक अलग रास्ता बनाना शुरू कर दिया है ताकि भारत का व्यापार आराम से चलता रहे। इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि भारत जो भी एक्शन ले रहा है उसके पीछे कारण है और कारण ये है कि बांग्लादेश बार बार नॉर्थ ईस्ट को लेकर बातें कह रहा है और न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को लेकर बातें कर रहा है बल्कि चाइना के साथ इसके गठजोड़ भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसी बीच भारत ने एक और एडवाइजरी जारी की है जिसमें 30 दिन के लिए कई ऐसे राज्यों को नोटिफिकेशन दिया गया है और 30 दिन के अंदर जो इलीगल लोग हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से आने वाले, उनको डिपोर्ट करने की बात कही है। यहाँ पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दस्तावेज की जांच कर इनको बाहर निकालने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। एमएचए ने इस चीज को सेट किया है। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए उन संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करके दस्तावेजों के जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिन की समय सीमा दी है, जो स्वयं को भारतीय नागरिक बताते हैं। मंत्रालयों के अनुसार यदि 30 दिन के भीतर उनके दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है तो उन्हें देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। इस महीने जारी किए गए निर्देश में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके अवैध प्रवासियों की पहचान, जांच और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिला स्तर पर पर्याप्त हिरासत केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जहां निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक संदिग्ध प्रवासियों को रखा जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपने निर्देशों में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या प्रवासियों का रिकॉर्ड रखना होगा, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल और तट रक्षक बल को निर्वासन के लिए सौंपा जाता है। इसके अलावा हर महीने के 15 तारीख को इस संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी निर्देश दिया है कि निर्वासित व्यक्तियों की सूची एक सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। ये डेटा आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट जारी करने से रोकने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग और विदेश मंत्रालय के साथ शेयर किया जाएगा। यदि अवैध प्रवासियों के पास पहले से ही ऐसे दस्तावेज हैं तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा और संबंधित लाभ बंद कर दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के महानिदेशकों को ये निर्देश जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह पहले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, जिसके कारण कई बार दूसरे राज्यों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने में महीनों लग जाते थे। नए निर्देशों के साथ इस प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।